हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कंप्रेसर। आज के वीडियो में हम अलग अलग कंप्रेसर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। हर कंप्रेसर का डिज़ाइन, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन अलग अलग होता है और इसी के आधार पर हर कंप्रेसर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी अलग अलग होते हैं। आज के वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज है कि ये मेंटेनेंस में आसान होता है। इसके द्वारा हाई प्रेशर जनरेट किया जा सकता है। ये हाईली इफ़िशेंट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जब ये कंप्रेसर वर्किंग करता है तब इसके अंदर हाई नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, यानी कि ये ज़्यादा शोर करता है। इसके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा होता है और इसका साइज़ बड़ा होता है। रोटरी स्क्रू कंप्रेसर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन नहीं होता है। इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो पिस्टन कंप्रेसर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसके लिए जो इंस्टॉलेशन स्पेस चाहिए, यानी कि जब ये कंप्रेसर को इंस्टॉल करा जाएगा तब ये कम जगह घेरता है। इसके अंदर जो वाइब्रेशन होते हैं वो कम होते हैं। इसकी जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो बाकी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसकी जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा होती है। इसको बनाने के लिए हाई प्रेसिजन की आवश्यकता होती है। इसका जो यूज़ है वो स्पेशल इक्विपमेंट प्रोसेस में ही किया जा सकता है। इसकी जो सर्विस कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। वैन कंप्रेसर की बात करें तो इसका एडवांटेज है कि इसका जो डिज़ाइन होता है वो आसान होता है। इसकी इफ़िशेंसी अच्छी होती है। इसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है। इसका जो साइज़ होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी सिंपल होता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड एप्लीकेशन में किया जाता है और जब ये वर्किंग करता है तब इसके अंदर हाई वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। इसके अंदर घूमने वाले कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं और जब ये घूमने वाले कंपोनेंट अपने रोटरी मोशन में आते हैं, इसी कारण से इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। रोलिंग पिस्टन कंप्रेसर की बात करें तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कम होती है। ये इसका एडवांटेज है। इसकी इनिशियल कॉस्ट वो कम होती है और इसका जो ऑपरेशन होता है वो भी सिंपल होता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो कम होती है। जब ये चलता है तो ये थोड़ा शोर करता है और इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो कम होती है। स्क्रॉल कंप्रेसर की बात करें तो इसके एडवांटेज हैं कि इसका जो वज़न होता है वो कम होता है और इसके द्वारा जो गैस का फ्लो है वो लो पल्सेशन, यानी कि उसके अंदर जो वेरिएशन होता है वो कम होता है। जब ये चलता है तो बहुत ही शांत चलता है, यानी कि ज़्यादा शोर नहीं करता है। इसके अंदर जो घूमने वाले कंपोनेंट हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। इसका डिसएडवांटेज है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है और इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। डायाफ्राम कंप्रेसर की बात करें तो इसका एडवांटेज है कि इसके द्वारा जो हमको कंप्रेशन मिलता है वो ऑयल फ्री मिलता है। इसके द्वारा हमको टाइट कंप्रेशन मिलता है और इसका जो क्रैंकशाफ्ट बियरिंग है वो उस पर कम लोड पड़ता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके जो डायाफ्राम्स होते हैं या मेम्ब्रेन होती है
उसकी लाइफ साइकिल कम होती है, इसको सेल्फ रेगुलेट नहीं किया जा सकता और जो इसका फ्लो रेट है वो कम होता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करें तो इसका एडवांटेज है, इसका जो वज़न है वो कम होता है, इसका कंस्ट्रक्शन आसान होता है, इसका मेंटेनेंस भी आसान होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के कंपैरिजन में, और ये एनर्जी इफ़िशिएंट होता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज है कि इसके द्वारा जो हाई कंप्रेशन एप्लीकेशन है वहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसके अंदर चोकिंग, स्टॉलिंग और सर्जिंग की प्रॉब्लम आती है। इसके द्वारा एक लिमिटेड अमाउंट का प्रेशर ही जनरेट किया जा सकता है और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन के कंपैरिजन में इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो कम होती है। एक्सेल कंप्रेसर की बात करें तो इसके एडवांटेज हैं कि दूसरे कंप्रेसर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है, इसके द्वारा हाई प्रेशर रेशियो प्राप्त किया जा सकता है और इसके अंदर मल्टी स्टेजिंग की सुविधा हमको मिलती है, यानी कि हमको जितना प्रेशर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम स्टेज बना सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है और इसका जो डिज़ाइन होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इस कंप्रेसर का जो वेट होता है यानी कि वज़न होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आई होप आपने सभी कंप्रेसर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आसानी से समझा होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।